हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। श्रावण के प्रथम सोमवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा माता पार्वती हम सब की ऊपर अपनी कृपा करें और हम सबकी मनोकामना पूरी करें, यही प्रार्थना है। चलिए श्रवण करते हैं सावन के सोमवार की कथा इस प्रकार से है। उसके पूर्व एक बार भोले बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम रुद्राय नमः, महादेवाय नमः, ओम लिंग स्वरूपाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, उमापतये नमः, ओम राम प्रियाय नमः, कृष्ण प्रियाय नमः। हर हर महादेव। कथा इस प्रकार है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, वह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितनों दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया और आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा को पूरा करना ही पड़ेगा। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि व्रत रखता है और पूजा अर्चन के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन लेकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर ढुकाव पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में बहुत से धन आपको दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा ने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है,
परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर जब ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो मुर्दा पड़ा हुआ था। उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भला रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरम्भ कर दिया। संयोगवश उसी समय महाराज हमारे शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह करके उनके पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगे कि हे महाराज, ये तो वही उस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े सादर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर बताता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, अन्यथा छत से गिरकर प्राण त्याग देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई इस सोमवार व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतिश्री सोमवार व्रत कथा समाप्त। भक्तों, ये सोमवार की व्रत कथा थी। आपने स्वयं पढ़ा कि कथा सुनने से हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना व्रत करें। और इस वर्ष सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार हम सभी 10 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे और दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को और पांचवा सोमवार जो है 7 अगस्त को, छठवां सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और अंतिम सोमवार जो है 28 अगस्त को है। इस प्रकार से 8 सोमवार पड़ रहे हैं इस वर्ष। तो आप सभी भक्तों के लिए बहुत उचित समय है जब आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा को आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय सिया राम।